क्लास 11 साइंस, बिना स्कूल के, बिना किसी कोचिंग सेंटर के, सिर्फ एक टैब और अपने डेडिकेशन के साथ पढ़ना थोड़ा टफ लगता है, लेकिन बिलीव मी अगर टाइम का सही यूज करना आ गया तो सब पॉसिबल है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई मैनेज माय क्लास 11th स्टडी विदाउट कोचिंग और स्कूल। सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है जब कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि स्कूल होता तो पूछ लेते, कोचिंग होती तो तुरंत गाइड मिल जाता, लेकिन अब मेरे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो गिव अप करूं या खुद से फाइंड करूं, एंड आई ऑलवेज चूज द सेकेंड। बस पीडब्ल्यू की हेल्प, अपना टाइम मैनेजमेंट और थोड़ा पेशेंस। लेट्स स्टार्ट। मेरा दिन जनरली सुबह लेट से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे ही उठती हूँ सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट रेडी करती हूँ। मुझे एक क्लियर प्लान चाहिए होता है, अदरवाइज पूरा दिन स्कैटर्ड फील होता है। पढ़ाई के बीच में मैं एक चीज मैं कभी स्किप नहीं कर सकती, वो है छोटी छोटी स्नैक्स। बिकॉज ऑनेस्टली बिना कुछ खाए मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर सकती। तो जब मैं स्टडी करती हूँ ना, मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, जैसे कभी जामुन, कभी फ्रूट्स, कभी चीज, मतलब कुछ भी। लेकिन एक चीज जो मैंने अब रिसेंटली अपनी रूटीन में ऐड की है वो है आंवला। एंड सच में गाइस, आंवला के बहुत सारे बेनिफिट्स है, लाइक rich in vitamin C, boosts focus and memory, improve digestion, help with stress, and it is also good for eyes and skin. So you can also add this in your routine. अब बात करते हैं मेरी पढ़ाई की कोर स्ट्रेटेजी की। पीडब्ल्यू के लेक्चर्स मेरे लिए फाउंडेशन है। हर सब्जेक्ट के लेक्चर मैं प्रॉपर फॉलो करती हूँ। जब भी मैं लेक्चर देखती हूँ उसका लेक्चर नंबर जरूर लिखती हूँ अपने नोट्स में, लाइक दिस, ताकि अगर मुझे रिवीजन के टाइम दोबारा देखना हो तो डायरेक्टली उसी वीडियो तक जा सकूँ। और इससे मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं होता, और इससे मेरा बहुत सारा टाइम भी बच जाता है, एंड इट्स रियली सेव्स मी एवरी सिंगल टाइम। ये छोटी छोटी हैबिट्स मेरी सेल्फ स्टडी को स्मार्टर बनाती है, एंड मेरी ये हैबिट्स को आप भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते। एंड आई नो कभी कभी लगता है समझ नहीं आया, तो आई रिवॉइज द लेक्चर समटाइम्स इन 1.5x स्पीड, एंड आई कीप पॉजिंग एंड राइटिंग। स्कूल और कोचिंग का बिगेस्ट एडवांटेज होता है डाउट क्लियर हो जाता है तुरंत, बट सिंस आई डोंट गो टू अदर, आई हैव माई ओन वे। मैं सबसे पहले खुद ट्राई करती हूँ समझने का, नोट्स लेक्चर दोबारा देखना और एनसीईआरटी के लाइंस को बार बार पढ़ना। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो पीडब्ल्यू के डाउट सेशन या यूट्यूब पे सर्च। जब आप भी घर पे हो और स्कूल नहीं जा रहे हो तो लोग एज्यूम करते हैं आप फुल टाइम फ्री हो, पर सच ये है कि घर के काम भी होते हैं। मैं घर के काम भी करती हूँ, जैसे झाड़ू ये सब लगाना, ये सब तो नॉर्मल काम है, हाँ, लेकिन मैं करती हूँ बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस एज वेल एज स्टडी। एंड थोड़ा बॉडी भी एक्टिव होती है और बॉन्डिंग भी हो जाती है अपने घर वालों के साथ। सेल्फ स्टडी का एक मेजर पार्ट है रिवीजन। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो सब भूल जाएंगे। सो आई डू वीकली रिवीजन। मैं हर संडे या कभी कभी सैटरडे को भी पूरी वीक की रिवीजन करती हूँ। हर सब्जेक्ट का एक छोटा रिवीजन स्लॉट बना रखा है। कभी कभी रात को पढ़ना अलग पीस देता है, जब सब सो रहे होते हैं तब मैं थोड़ा स्लो पेस में रिवाइज करती हूँ, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया है, ये मेरी पुरानी हैबिट्स है। बट आई विल ट्राई टू डू दिस इन माई 11th क्लास जर्नी। सो गाइज, ये था मेरा फुल डे का रूटीन। क्लास 11th, बिना स्कूल, बिना कोचिंग, सिर्फ सेल्फ स्टडी और फिजिक्स वाला के लेक्चर के थ्रू। अगर आप भी मेरी तरह सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कैसे मैनेज करते हो। कभी कभी डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब गोल याद रहे तो मोटिवेशन अपने आप आ ही जाता है। आंवला खाना मत भूलना। हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।